नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और खास खबर। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही मीरा भाईंदर शहर के महानगर पालिका के स्पोर्ट्स क्लब में ग्रंथ मुथा नामक एक 9 वर्षीय बालक की डूबने से मौत हो गई है। और ये जो मौत हुई है वो यहाँ के जो ठेकेदार हैं उसकी लापरवाही के कारण हुई है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। ग्रंथ मुथा है, इसकी मौत की जो जिम्मेदारी है वो ठेकेदार पर नहीं तय की जा रही और इसी बात का आक्रोश आज मीरा भाईंदर शहर की जनता में दिखाई दे रहा है। और यही आक्रोश जताने के लिए आज एक अहिंसा न्याय रैली का आयोजन किया गया। भाईंदर पश्चिम के अहिंसा चौक से इस रैली की शुरुआत की गई और आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है। और इस रैली में सभी जाति धर्म के लोग, सभी राजनीतिक दलों के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। और इन सभी का एक ही कहना है कि ये जो ठेकेदार है, जो इस ग्रंथ मुथा के मौत का जिम्मेदार है, उसके ऊपर मामला दर्ज किया जाए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और इसी मांग को लेकर आज ये विशाल रैली निकाली गई है। बताया जा रहा है कि ये जो स्पोर्ट्स क्लब है वो महानगर पालिका के कॉन्ट्रैक्टर द्वारा चलाया जा रहा था, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है साहस चैरिटेबल ट्रस्ट, उसने अपने आगे एक और सब कॉन्ट्रैक्ट को ठेका दिया था और यही सब कॉन्ट्रैक्ट ये स्विमिंग पूल चला रहा था। और उसकी लापरवाही के कारण ही ये जो 9 वर्षीय बालक है ग्रंथ मुथा, उसकी मौत हुई है। और इसी वजह से अब मीरा भाईंदर शहर की जनता में काफ़ी गुस्सा है, आक्रोश है। और यही आक्रोश जताने के लिए आज भाईंदर पश्चिम के अहिंसा चौक से एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में सभी जाति धर्म के लोग, सभी राजनीतिक पार्टी के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और अहिंसा चौक से होते हुए ये रैली भाईंदर पूर्व के नवघर पुलिस थाने में आई। और इसके बाद यहाँ पर हजारों की संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर यहाँ पर घोषणाबाजी की, नारेबाजी की और उनकी मांग थी कि जो ठेकेदार है जिसके कारण ग्रंथ मुथा की मौत हुई है, उसके ऊपर इरादतन हत्या यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 लगाई जाए। लेकिन पुलिस का कहना है कि ये धारा नहीं लगाई जा सकती। इस बारे में अभी चर्चा हो रही है और इस वजह से यहाँ पर काफ़ी देर तक लोगों ने हंगामा किया। इस बारे में अब कई जानकारियाँ निकलकर सामने आ रही हैं जो कि काफ़ी चौंकाने वाली हैं। जो सीसीटीवी का फुटेज मिला है, उस सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि जब बच्चा स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा था तब बाजू में ही लाइफ गार्ड बैठा हुआ था, लेकिन जब बच्चा डूबने लगा तब उस लाइफ गार्ड ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। बच्चा डूब के मर गया, लेकिन उसके बावजूद भी लाइफ गार्ड ने ध्यान नहीं दिया। साथ में ही तैरने वाले 2 बच्चों ने पुलिस को भी ये बयान दिया है कि जब बच्चा डूब रहा था तो उन्होंने इस बारे में लाइफ गार्ड को और वहाँ के कोच को सूचना दी थी और उन्होंने बताया था कि एक बच्चा डूब रहा है। लेकिन दोनों ने ही, यानी कि लाइफ गार्ड और कोच दोनों ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और आखिरकार बच्चा पानी में डूबकर मर गया। अब देखना होगा कि अब पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। लेकिन जो बच्चे के माता पिता हैं वो नवघर पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। जो बच्चे के माता पिता हैं उनका कहना है कि पुलिस सिर्फ लिपापोती कर रही है, पुलिस इस पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं कर रही। हम देखेंगे कि आज शाम तक का उन्हें समय दिया गया है और उन्होंने कहा है कि हम देखेंगे शाम तक, अगर धारा 105 नहीं लगाई जाती तो आगे की रणनीति हम तय करेंगे और इस बारे में और कड़ा कदम उठाएंगे, ऐसा उनका कहना है। इस मौके पर हमने जो बालक है उसके माता पिता से भी प्रतिक्रिया ली है, साथ ही पुलिस उपायुक्त प्रकाश गायकवाड़ से भी प्रतिक्रिया ली है और यहाँ के कुछ लोगों से भी हमने प्रतिक्रिया ली है। आइए सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने इस बारे में। ये मोर्चा 8 बजे सुबह भाईंदर वेस्ट जैन मंदिर अहिंसा चौक से निकल के 60 फीट रोड से MTN रास्ते होके शिवाजी चौक से नवघर पुलिस स्टेशन ईस्ट में आया। यहाँ पे हजारों में संख्या में हमारे भाई बहन मीरा भाईंदर की जनता पूरी में हमारे जनता हमारे साथ आई और हम पुलिस स्टेशन आए। आज मैंने स्टेटमेंट वापस लिया गया। उस स्टेटमेंट के अंदर उस अनुसार हमने जो मांग रखी, उन्होंने ये बोला है कि हम आपको शाम को 6-7 बजे तक जो आपकी मांग है वो हम ओपिनियन लेके आपको बताएंगे।
पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है और क्या अपेक्षा है पुलिस से? पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट बिल्कुल अभी दिख नहीं रहा है। उन्होंने 5 से 6 बजे तक का उन्होंने टाइम हमारे से मांगा है, उसके ऊपर ही हम डिपेंड कर सकते हैं। ये जो आपकी मांग थी 105 धारा लगाने की, क्या लगता है ये धारा लगाई जाएगी? उन्होंने ओपिनियन मांगा है, आगे स्टेटमेंट लेके आगे भेजा है। वो ओपिनियन लेके शाम को 6 से 7 बजे तक हमको रिपोर्ट करेंगे कि लगता है कि आगे लगनी चाहिए तो वो लगाएंगे, फिर आगे देखेंगे क्या होता है। जिस हिसाब से ये केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मुझे तो उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि हम आज यहाँ मोर्चा लेके आए। इस मोर्चे में जब यहाँ के पीआई से बात हुई तो वो संतुष्टि लायक हमारे को जवाब नहीं दे रहे थे, हमको आगे टालने की कोशिश कर रहे थे। फिर बाद में प्रेशर में इन्होंने डीसीपी साहब को, गायकवाड़ साहब को बुलाया यहाँ पर। उन्होंने हमको एक आश्वासन दिया है। आश्वासन से पहले उन्होंने ग्रंथ के पापा और 2 बच्चों के स्टेटमेंट लेने के लिए उन्होंने कहा कि लेने के बाद हम 105 धारा पे कुछ ओपिनियन लेके फिर हम उसको लगाएंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो। ये उन्होंने ऐसा कुछ कहा है। तो ठीक है, हमने स्टेटमेंट भी दिया उसके पापा ने, और दोनों बच्चे के भी स्टेटमेंट हुए हैं। अभी ओपिनियन लेके बोले 5-6 बजे तक आपको बताते हैं। ठीक है, पुलिस की भूमिका पर क्या बोलना चाहेंगे? पुलिस की भूमिका हमको इसमें कुछ संदिग्ध लग रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ये चाहते तो ये कर सकते थे आज, लेकिन हम तो जनता जनार्दन है, पावर हमारे हाथ में है नहीं, पावर सब इनके हाथ में है। ये चाहेंगे वो करेंगे। इस मामले घटनाक्रम हम तो रो सकते हैं केवल बच्चे के लिए। इस मामले की जो सीसीटीवी जिसकी मांग थी आपको मिली क्या? नहीं, उन्होंने बोला हम ये आपको नहीं दे सकते हैं, जबकि कल हमने सीपी ऑफिस में भी कंप्लेन दी थी लेटर लिख के। तो सीपी साहब ने भी इनको बोला था कि आप इनको ये प्रोवाइड करवाइए, फिर भी ये नहीं कर रहे। ये बोल रहे हैं कि पहले हम कोर्ट में जाएंगे, अगर कोर्ट से कुछ होगा तब हम आपको देंगे। सर, इसमें कोई राजनीतिक दबाव लग रहा है आपको? मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इसमें राजनीतिक दबाव है, क्योंकि जो सब कॉन्ट्रैक्टर है वहाँ पे, वो शायद उन किसी एक नेता का कार्यकर्ता या कुछ भी अपन बोल सकते वो है। मैं रुबीना शेख नया नगर से आई हूँ। मैं हम लोग यहाँ पे नौगर पुलिस स्टेशन में आए हैं। इतने छोटे बच्चे के साथ में ऐसा हादसा हो रहा है। ऐसे मतलब क्लब वालों को लानत है जो इतने छोटे बच्चों के लिए गार्ड्स वगैरह नहीं रख पाए। हमारी सबसे अपील है कि इनको सजा दी जाए, और ऐसी सजा दी जाए कि कोई ऐसा करे ही नहीं। ये जो रैली निकाली गई है नौगर पुलिस स्टेशन के लिए, क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम सब इसीलिए यहाँ पे आए कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, और आइंदा से इनको देखकर कोई ऐसा काम न करे। नमस्कार, मी हेमांगी पाटील। आज आम्ही ग्रंथला न्याय देण्यासाठी इथे नौकर पोलीस स्टेशनला सगळे जमा झालेलो आहोत। आज सगळ्या धर्मातले, सगळ्या जातीतले लोक इथे उपस्थित आहे, आणि खूप लाजिरवाणी गोष्ट आहे की एवढ्या 11 वर्षाच्या छोट्याशा मुलाला न्याय देण्यासाठी आम्हाला आज पोलीस स्टेशनला यायला लागतंय। खरं तर पेरेंट्स म्हणजे कुठलेही पालक आपल्या मुलांना जर कधी प्रशासनाच्या कुठल्याही उपक्रमामध्ये सोडतात, विश्वासाने सोडतात, तर ती प्रशासनाची जबाबदारी बनते। त्यांनी ठेकेदारांना ठेका दिलाय, ठेकेदारांना कॉन्ट्रॅक्ट दिलेत, ही त्यांची जबाबदारी बनते। हे कमी, ही चुकी नाहीये, हे दुर्लक्ष आहे, आणि हे दुर्लक्षाकडे आम्ही अजिबात हे सहन करणार नाहीयेत, आणि ग्रंथला न्याय मिळाल्याशिवाय आज आम्ही इथून हलणार नाहीयेत। देखिए कैसा है ना, ये एक प्रशासन को भी जागना चाहिए, और ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ी लापरवाही है, छोटी मोटी नहीं है। आज 9 साल के बच्चे के साथ ये हादसा हुआ है, आज उनके साथ हुआ है, कल को और भी बच्चों के साथ हो सकता है। क्योंकि समर कैंप में जब वो 50 बच्चे एक बैच में ले रहे हैं, ठीक है, पहली बात तो उतनी कैपेसिटी थी नहीं उस स्विमिंग पूल की कि 50 बच्चे लिए जाए। फिर अगर उन्होंने लिए भी है तो उनको ये मेक श्योर करना था सिक्योरिटी गार्ड, उतने ट्रेनर्स वहाँ पे मौजूद हो। ठीक है, कोई भी, मैं खुद एक स्विमर हूँ, तो मुझे पता है कि अगर कोई इंसान डूब रहा है तो वो तुरंत नहीं डूबता है, 5 से 10 मिनट का वक्त होता है तब वो जाके। तो उतने वक्त में कोई भी गार्ड क्यों नहीं वहाँ पे मौजूद था? अगर वो बच्चा 9 साल का है तो उसको सेफ्टी गार्ड पहनाना बहुत जरूरी था। ठीक है, अगर उसे 2 लैप या 3 लैप जो भी था, अगर ये लापरवाही उनसे हुई है तो उसका भुगतान उनको करना बहुत जरूरी है। आज वो 9 साल के बच्चे ग्रंथ के साथ हुआ, कल को हमारे भी बच्चे, मेरा भी खुद का बेटा है और भी किसी के बेटे हैं, तो हमें एक डर रहेगा कि हम एक्टिविटीज के लिए नहीं पहुंचा सकते उनको। तो ये मेक श्योर कीजिए कि उसको जस्टिस मिले, और आने वाले समय में मीरा भाईंदर में ऐसी कोई भी सूचना और ऐसी कोई भी दुर्घटना नहीं घटनी चाहिए, क्योंकि एक माँ के लिए जब भी वो बच्चे को बाहर भेजती है तो वो ऑलरेडी चिंतित
रहती है। और यदि यही सब चलता रहेगा तो वो कोई भी अपने माता पिता अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते किसी भी ट्रेनिंग के लिए। हमारी मांग सिर्फ प्रशासन से यही है, जो 20 तारीख को हादसा हुआ था, जो मैनेजमेंट ने लापरवाही की थी, आज 3 दिन हो गया, कुछ उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया नहीं है, कोई जस्टिस दिया नहीं अभी तक। हमारा यही मांग है जल्द से जल्द जो मैनेजमेंट है या प्रशासन है, जो नगर पालिका ने मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया, मैनेजमेंट जिसकी भी गलती हो उसके अंदर, उसको जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई करके उनको सजा दे। कोई मांग नहीं है, हमारी सिंपल सी मांग है कि हमारे ग्रंथ को जस्टिस मिले, उसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। वो भी हाथ जोड़ के कहते कि हमें जस्टिस दे दीजिए, बस उसके लिए हमको कुछ नहीं कहना और कुछ नहीं करना है। जस्टिस किससे मांग रहे हैं आप? जुडिशियल से, सिस्टम से, और किससे मांगेंगे? आप देते हो तो आप दे दो हमको। क्या लगता है नगर पालिका कार्रवाई नहीं कर रही है? अभी हम पुलिस में आए हैं, FIR का हमको जो भी हमारी कंप्लेंट है हम वो देने आए हैं, वो हमारी कंप्लेंट स्वीकार हो जाएगी, हम सीधे सीधे चले जाएंगे, बस और कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक ग्रंथ की बात नहीं है, ये सारे बच्चों के भविष्य की बात है। अगर सेफ्टी नहीं होएगी तो कैसे चलेगा? हर बच्चे, हर माता पिता अपने बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भेजते हैं, कंपटीशन में भेजते हैं, पर जब तक उनकी केयरिंग की विशेषता नहीं आएगी तो कैसे चलेगा? सबसे पहले हर एक्टिविटी में पहले केयरिंग होनी चाहिए। तुम अगर बच्चों को एडमिशन देते हो तो पहले केयरिंग बताओ कि क्या केयरिंग है उनकी, कैसे उनका होगा, कितने लोग हो गए। आपको सब लोग को भविष्य में यही होना चाहिए, पहला क्वेश्चन आप लोग का यही होना चाहिए हर इंसान से कि ये ग्रंथ की बात नहीं है, ये हर बच्चों की बात है, हर बच्चों के भविष्य की बात है। आज अगर वो लोग अपने को केयरिंग नहीं देंगे तो आगे अपने बच्चे कैसे चलेंगे? और आप सबसे विनती है कि ग्रंथ के लिए जैसे आज आए हो वैसा हमेशा के लिए उसके लिए स्टेटस डालना, उसके लिए प्रे करना कि उस बच्चे को जस्टिस मिले, और उस बच्चे को जस्टिस के साथ साथ हर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो भी कोई प्लेस हो वहाँ पे केयरिंग हो, केयरिंग सब पहले आए। जय जिनेंद्र, जय महाराष्ट्र। लोगों का आक्रोश है क्योंकि पुलिस प्रशासन भी जैसे चाहिए उतना साथ नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं 105 लगाने के लिए बहुत हमारे पास पक्के सबूत है। हमारे एडवोकेट्स बोल रहे हैं कि आप 105 किस बिना पे लगा सकते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से बिल्कुल भी उसको प्रतिसाद नहीं देते हुए वो कहते हैं कि हम अभी 105 नहीं लगाएंगे, उसका ओपिनियन मंगाएंगे। अब ये सब प्रोसीजर काम लंबाने के लिए होती है, टालने के लिए होती है, हम सभी को पता है। और अभी उनके पेरेंट्स ये भी कर रहे हैं। पुलिस एक बात ये कह रही है कि भाई ये करने से केस वीक हो जाएगा। उनके पेरेंट्स अग्री है कि आप लगा लीजिए, केस वीक हो जाएगा तो वो हम इंटरवेन करके देखेंगे, लेकिन उसके बावजूद उनकी हिचक जो है वो समझ से परे है। एक प्रश्न मुझ में, मेरे क्वेश्चन में या हमारे साथ जो है या उनके पेरेंट्स बार बार जो मुझे पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा दबाव है जो पुलिस 105 नहीं लगा रही है, ये सोचने की बात है। देखिए ऐसा है कि 2 दिन पहले घटना घटी रविवार को, ADRO के FIR हुई। हम सबकी मांग है कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने 106 कलम नेग्लिजेंस के ऊपर उन्होंने कलम लगाया, उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन उनका शुरू है। समाज बहुत इमोशन है, भावुक है, दुखा हुआ है कि एक छोटे बच्चे की किसी की लापरवाही के कारण एक बच्चे की जान गई है। भविष्य में ऐसी घटना ना घटे और जिसकी जान गई है उसे न्याय मिले। अब न्याय किस तरह से मिले तो जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो। इस तरह की मांग को लेकर आज यहाँ पे आए थे। बच्चे के परिवार ने कहा है कि उनके 105 के अंदर का उस पर गुना दाखिल होना चाहिए। पुलिस का स्पष्ट कहना है कि नेग्लिजेंस है, इसके ऊपर 106 बैठता है, 105 नहीं बैठता। तो 105 क्या उनको पूछा तो 105 के इंटेंशनली अगर कोई करता है तो उस पर 105 लगता है। तो बोलता हमको इसमें इंटेंशनली दिखाई नहीं दे रहा है, ये नेग्लिजेंस ही दिखाई जा रहा है। लेकिन फिर भी पूरे समाज की और माता पिता की भावनाओं का आदर करते हुए ये हम आज ही PP को भेजते और कोशिश करेंगे कि शाम तक इसका ओपिनियन लेके आए। अगर PP कहता है कि 105 के अंतर्गत बैठता है तो उस 105 में कार्रवाई करेंगे, नहीं तो फिर हम 106 पे कार्रवाई करेंगे। सर, कॉन्ट्रैक्टर और महानगर पालिका की क्या भूमिका है? कॉन्ट्रैक्टर महानगर पालिका विषय वो महापालिका का, इनका विषय वो नहीं है। इनका तो जो हादसा हुआ उसके अंदर दोषी कौन है उस पर कार्रवाई करने के लिए FIR दाखिल है। महापालिका ने जो मुझे जानकारी मिली है कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस दिया इस बारे में, क्योंकि किसी भी चीज़ को महापालिका भी कोई खड़े खड़े पेपर पे कैंसिल नहीं, उसको नोटिस ही देना पड़ेगा। ये हादसा हुआ है तो आपके ऊपर कार्रवाई क्यों ना करे, आप उसका खुलासा करो। फिर महापालिका को सभी अधिकार है, वो खुलासा एक्सेप्ट करना नहीं करना, लेकिन वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं करेंगे तो कोर्ट में टिकेगा नहीं। और माता पिता ने कुछ और बाकी लोगों ने, हमने भी सबने मिलके कुछ अलग अलग 19 मुद्दे दिए
कि ये भी हमें जानकारी में आया, तो इसके ऊपर भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे और पुलिस ने लिख ही दिया है कि 19 मुद्दों पे भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर, कल आपने पालिका आयुक्त से मुलाकात की थी, क्या इस विषय पे चर्चा हुई क्या? नहीं, 100% इस विषय पे मेरी चर्चा हुई थी इन डेट में। बोला सर, ये प्राइमा फेसी जितना आपको पता है उतना हमको पता है कि इस तरह का हादसा हुआ है और हम भी सब रिपोर्ट मंगा रहे हैं। कल भी मैंने डेप्यूटी कमिश्नर पिंपले मैडम को फ़ोन किया था। मैं बोला उसके अंदर कुछ पत्रकारों को जाना है, तो बोला साहब वो पुलिस वाले को पूछना पड़ेगा, अब हमारे हाथ में नहीं है। फिर मैंने कहा फुटेज दो, तो बोला फुटेज भी उन्होंने ताबे में लिया पुलिस ने, तो फुटेज नहीं दे पाएंगे। दूसरा, पेरेंट्स का ये भी कहना था पालक का कि फुटेज की कॉपी हमको दी जाए। पुलिस का कहना है कि वो एविडेंस है हमारा, वो आप चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हो, हम आपको दे नहीं सकते। लेकिन जिसको भी आपको एक बार देखना है, 2 बार देखना है, 10 बार देखना है, सुबह आपको जब भी देखना है आप दिखा देंगे। लेकिन अगर हम उसको एविडेंस पे यूज़ करें तो वो हम आपको दे नहीं पाएंगे। ये पुलिस का स्पष्ट कहना है। मैंने भी अपना एज ए MLA लेखी रूप में दिया है कि मुझे वो विधानसभा में विषय उठाना है, इसलिए मुझे आप उसकी फुटेज की कॉपी दो। उन्होंने तब भी कहा कि मैंने कहा ठीक है, आपको नहीं देना तो मुझे लेके दीजिए। अगर वो नियम में है तो उनसे लेके रहेंगे, नहीं है तो फिर उसका कोई ऑप्शन नहीं है। सर, ये एक स्विमिंग पूल का मामला नहीं है, ये मीरा भाईंदर शहर के और भी स्विमिंग पूल है। नहीं, स्वाभाविक है। देखिए, आज जो आए हम के आज की लड़ाई जो है वो बच्चे के जो दोषी है उसको न्याय देने की है। अब जो आगे की सुधारना करना है, स्वाभाविक रूप से मीरा भाईंदर में चाहे महापालिका के हो या प्राइवेट स्विमिंग पूल हो, उसके अंदर एक SOP तैयार करनी चाहिए और वो सभी को पालन करना पड़ेगा। जो हादसे हुए, इस तरह के हादसे वापस ना हो, इसलिए प्राइवेट स्विमिंग पूल और सोसाइटी के स्विमिंग पूल हो या फिर महापालिका को, इसके लिए कमिश्नर से हम करेंगे कि SOP इसकी बनाई जाए। धन्यवाद। स्विमिंग पूल में जो बच्चों की डेथ हो गई थी, उसके ऊपर नवगर पुलिस स्टेशन में 168/25 गुना दाखिल है, BNS 106 की तरह। अभी यहाँ पे जो बच्चा था, उनके रिलेटिव्स, पेरेंट्स और मीरा भाईंदर के रहवासी लगभग 1500 लोग यहाँ पे आए थे मोर्चा लेके। उनकी कुछ डिमांड्स थी, 19 मुद्दे पे उन्होंने दिया है इन्वेस्टिगेशन करने का। और मेन जो डिमांड है BNS 105 सेक्शन बढ़ाने का, तो उसके ऊपर उनकी और हमारी चर्चा हुई। चर्चा में हमने उनको ये बताया है कि जो भी उनके पेरेंट्स हैं उनका हम स्टेटमेंट ले रहे हैं और तुरंत जो गवर्नमेंट PP है उनसे हम ओपिनियन लेके फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें महानगर पालिका की भी भूमिका किस तरह की है? इसमें अभी महानगर पालिका से हमने कुछ डॉक्यूमेंट मंगवाए हैं और इसमें अभी तक 6 लोगों को हमने नोटिस दिया है और जो भी इसमें और निग्लिजेंस जिनका होगा उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। महानगर पालिका हमें तो पूरा कोऑपरेट कर रही है, तो इसमें जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगा किया जाएगा। सर, इसमें ठेकेदार कुछ अलग नाम है और सब कॉन्ट्रैक्टर अलग हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी। हमें जो भी इसमें जो दोषी मिलेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, लीगली पूरा चार्जशीट जाएगा। सर, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया था, आज की तरह से दिया? अभी तक 6 लोगों को हमने नोटिस दिया है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन में और भी आगे कुछ नाम सामने आएंगे तो उनको भी लीगली कार्रवाई की जाएगी। अहिंसा रैली में जो 21 तारीख को हादसा हुआ है, ग्रंथ मुता को मीरा भाईंदर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर स्विमिंग पूल में वो डूब के उसने अपनी जान गंवानी पड़ी। ये एक निग्लिजेंस है। महानगर पालिका वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रन कर रही है, महानगर पालिका की मालकी का है। वहाँ पे जो ठेकेदार है, वहाँ पे जो लाइफ गार्ड है, वहाँ की जो मैनेजमेंट है और जिसको ठेका दिया गया है, उन सभी का ये एक मिसमैनेजमेंट की वजह से एक 11 साल के बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी और साथ साथ में मुथा परिवार पे एक बहुत बड़ा संकट आ चुका है। सिर्फ मुथा परिवार पे नहीं, आज ये जन समुदाय आप देख रहे हैं, पूरा मीरा भाईंदर इस घटना से आहत है और आज उस मुथा परिवार को या वो बच्चे को न्याय देने के लिए, ग्रंथ को न्याय देने के लिए ये रैली निकली है। ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसमें देख सकते हैं कि ये क्लियर कट कुल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का ये केस है। जब बच्चा स्विमिंग करने जाता है तो और जब वो बच्चे की उम्र 9 साल है तो स्वाभाविक है कि वहाँ पे चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे वो महानगर पालिका हो या जो भी लाइफ गार्ड अपॉइंट किए हो, उन सबकी जिम्मेदारी होती है कि बच्चा जब स्विमिंग कर रहा है तो उसकी जान और उसकी सुरक्षा की जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी होती है वो कॉन्ट्रैक्टर पे, लाइफ गार्ड्स पे और महानगर पालिका की वास्तु इसके लिए महानगर पालिका पे होती है। लेकिन
सबकी आंखों के सामने बच्चा वहाँ पे डूब रहा है। लाइफ गार्ड वहाँ पे खड़ा है, 4 लाइफ गार्ड की ड्यूटी वहाँ पे निश्चित की गई थी, लेकिन वहाँ पे एक ही लाइफ गार्ड था और उसने भी ध्यान नहीं दिया बच्चों को। तो एक क्लियर कट मैं कह सकता हूँ कि ये कुल्पेबल होमिसाइड का केस है और पुलिस ने जो धारा लगानी चाहिए थी उन्होंने सिर्फ नेग्लिजेंस की धारा लगाई है, उन्होंने कुल्पेबल होमिसाइड की धारा नहीं लगाई है। तो इसके लिए परिवार की ये मांग है कि ये धारा लगाई जाए और जो भी इसके दोषी है उनके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाए। साथ ही में मीरा भाईंदर महानगर पालिका को जगाने की बात है कि ताकि आगे इस मीरा भाईंदर शहर का कोई और बच्चा इस तरीके से दुर्घटना के वजह से या इन लोगों की लापरवाही की वजह से, इन लोगों की गलतियों की वजह से की जान ना जाए। तो देखा आपने इस प्रकार से एक 9 साल के बच्चे की पानी में डूबने से जब मौत हुई, तब इस बारे में मीरा भाईंदर शहर की जनता में एक आक्रोश देखने को मिला और वो आक्रोश आज एक रैली के स्वरूप में दिखाई दिया। हजारों की संख्या में लोग रैली में शामिल हुए, उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और न्याय की गुहार लगाई। लेकिन इसमें नवगढ़ पुलिस की भूमिका काफ़ी संदेहजनक दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी भी पुलिस ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है कि ठेकेदार पर क्या कार्रवाई होगी। साथ ही एक और चौंकाने वाली बात भी ये सामने आ रही है कि ये जो स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे स्पोर्ट्स क्लब, जिसका ठेकेदार साहस चैरिटेबल ट्रस्ट, इसने एक सब कॉन्ट्रैक्टर को वहां पर अपॉइंट किया था और ये जो सब कॉन्ट्रैक्टर है वो पिछले कई वर्षों से नियमों को ताक पर रखकर ये स्विमिंग पूल चला रहा था। यहाँ पर किसी भी प्रकार की सुरक्षा के उपाय योजना नहीं की गई थी, ना ही कोई इंतजाम किए गए थे और ये बहुत बड़ी लापरवाही मीरा भाईंदर महानगर पालिका की भी दिखाई दे रही है, क्योंकि इतने सालों से गैर कानूनी तरीके से ये ठेका चलाया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर एक राजनीतिक दबाव दिखाई देता है, जिसके कारण अब पुलिस भी कार्रवाई करने से कतरा रही है। साथ ही मीरा भाईंदर महानगर पालिका की भी भूमिका काफी संदेहजनक है, वो भी इस पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दे रही और ना ही कोई कार्रवाई करती दिखाई दे रही है। तो सबसे गंभीर और खेदजनक और अफसोसजनक ये बात यह है कि एक 9 साल का बच्चा जिसकी मौत हुई है, एक घर का चिराग बुझ गया है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी लोग ऐसे संवेदनशील मामले में भी राजनीति करने से नहीं चूक रहे हैं और ऐसे संवेदनशील मामले में भी ये जो राजनेता है वो दोषी कॉन्ट्रैक्टर को, ठेकेदार को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही अफसोसजनक बात है। अब देखना होगा कि पुलिस इस पर क्या निर्णय लेती है। क्या पुलिस वाकई में इस बारे में गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करेगी और ठेकेदार पर कठोर कार्रवाई करेगी? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज चैनल। धन्यवाद।